Good afternoon. Welcome back to Kishan's tutorial. Today we'll learn the voice tense of negative interrogative form of simple present tense because we have learned that the voice tense of a simple present tense. दाख्लै जोङो मा फरायदोंमोन simple present tense नि negative form को voice tense को फोरोंखांबायमोन आरो अस्ति हामीले के पढेको थियौं simple present tense को negative form मा लाने voice tense को पढिसकेको थियौं र आज सरी अस्ति अस्ति हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भोइस टेन्स पढिसकेको थियौं र आज हामी के पढ्नेछौं नेगेटिभ फर्म अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेगेटिभ फर्मको भोइस टेन्स पढ्नेछौं दिनै जोङो मा होनदों नेगेटिभ फर्म अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सोलोंनो नागिरदों जोङो मा होनदों इन एक्टिभ भोइस मिन्स हियर टेन्स जेनेरली टेन्सको बाहायो आरो जों बेहाय टेन्सनि बेहाय it is in active voice we use as a tense affirmative sentence here and a negative form of a simple present tense here, and here is a what passive voice. Here formula I have written, formula already you are given, subject plus do plus does plus not plus v1 plus object plus extra word. In a passive voice subject became what object, so subject plus am is are, it is a helping verb, not plus v3 by plus subject plus extra word. बेहाय मा होनदों एक्टिभ भोइस माने बेहाय टेन्स को बाहायनाय जायो आरो यानी एक्टिभ भोइस को मतलब के हो टेन्स हो यानी तो हामीले यानी एक्टिभ भोइस को लागि फर्मुला लेखेको छ सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड यानी अब पेसिभ भोइस को के हुन्छ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को के हुन्छ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को जग्गामा लेख्नु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नट प्लस v3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लेखेको छ बेवहाय एक्टिभ भोइसआवहाय टेन्सको लिरनाय जाबाय सब्जेक्ट प्लस डू डास बे डू डास अबे जायो दा खिन्थानाय जागोन नट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड ओमफ्राय बेहाय पेसिभ भोइसआ मा जायो ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस नट प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जाबाय आरो बेवहाय सो डू आरो डस को माब्ला बाहायनाय जायो डू इज यूज्ड विथ दिस डू इज यूज्ड विथ डू को कहाँ यूज करते हैं हम लोग डू को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग क्या यूज करते हैं डू मान डू को हाय जों उहे बाहायो होनदों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ओमफ्राय थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आवहाय दाना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आवहाय जोङो डास यूज खालामगोन आरो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही डस को कहाँ यूज करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एंड अगर नेम ये सब है तो हम लोग क्या यूज करते हैं डस अदरवाइज वी यूज डू नॉट या डस नॉट इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज ही सी इट एंड द नेम देन वी यूज डस नॉट ओके अगर थर्ड सब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे ही सी इट में ही सी इट नेम पे डास यूज करेंगे मान थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थायोब्ला मा बाहायनाय जायो होनदों जोङो डास नट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट र नेम छ भने हामी त्यसमा के युज गर्छौं अरे डास नट अदरवाइज हामी के युज गर्छौं डू नट युज गर्छौं जसरी यहाँनेरि सब्जेक्ट इज क्या सब्जेक्ट इज हियर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई आई के साथ क्या होता है डू नॉट लाइक कॉफी आई डू नॉट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई ओंखायनो जोङो मा खालामो बेहाय डू नॉट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जों मा बाहायो जोङो डू नॉट बेहाय डू नॉट बाहायो यो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर भएकोले गर्दा आई सँग हामी के युज गर्छौं अरे डू नॉट सो आई डू नॉट लाइक कॉफी कॉफी व्हाट इज दिस इट इज सब्जेक्ट एंड डू नॉट हो गया ये व्हाट इज दिस लाइक इज v1 प्लस ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट में क्या होगा ऑब्जेक्ट कॉफी ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे कॉफी यानी मोर देन इट इज a singular number, it is not more than one, it is only one coffee, okay, not it is coffees, it here is a coffee, so we use it, coffee is a singular number, so we use is, coffee is not liked by what is this v3 by subject, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर के जगह में हमने क्या यूज किया इज बिकॉज कॉफी इज सिंगुलर नंबर हियर नॉट इज नॉट एंड v3 by ka by and the subject here is no extra word, I have not used here extra word, but we can say I do not like coffee in the morning, so extra word is in the morning, we can write here in the morning,
but in the night we can say here. So in the morning, it is extra word, right? So here again, we is what, first person plural number. We imagine is first person plural number. We के हो first person plural number हो, त्यसले गर्दा हामी के use गर्छौं है, do not. We use do not as a, we is a what, first person singular number. Do not cook food in the kitchen. We here subject do not, first person singular number it is. ये क्या है, first person singular number है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे do not ही use करें. We is here first person, first person plural number, so we are using here do not. Cook v1, food, what is this, object, and in the kitchen it is extra word. ये क्या है, extra word है. तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट लिखे हो, here is object, object is food, is no food, here is singular number, food is here singular number. No, I have not written here foods, यहाँ मैंने foods लेखेको छैन भ्याइ, आङो foods लेराकै ओंखायनो बे सिंगुलर नंबर जाना है, 600, सिंगुलर नंबर मीन 600. तो क्या कर दिया यहाँ पे, एक वचन है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फूड इज नॉट कुक्ड. व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट इज नॉट, उसके बाद क्या है ये, V3 हो गया प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई का क्या होता था, वी होता था, एंड आई का क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस इन द किचन. इट इज व्हाट, एक्स्ट्रा वर्ड. ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड हो गया. You do not play cricket on the ground. You, it is second person singular number or plural number. We can use both. You means to more than one. It may be one or more than one. You के हो, singular number पनि हुन सक्छ, plural number पनि हुन सक्छ. त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने always do not use गर्छौं. singular number बो जान हागौ, plural number बो जान हागौ, से सानबो जान हागौ, बां सानबो जान हागौ, युवा बेनि थाखाय जोङो मा खालामो बेहाय do not use खालामो. Do not play cricket on the ground. बेहाय object, object का माबे cricket, object it is object. What is this, v1, do not, cricket हम object को लेकर object is not, object माबे cricket, it is a singular number. cricket माने singular, 600, cricket के हो singular number हो, त्यसले गर्दा यहाँनेरि हाम्रो cricket is not played by you का you no change in the voice, you is remain same. you are मान्दङ you हैन थायो, you के हुन्छ you मै रहन्छ, voice change गर्दा no change हुँदैन, खाली I को me हुन्छ, we को as हुन्छ, त्यसरी change गर्नु पर्छ. you is no change. Okay, on the ground. So on the ground, what is this, it is extra word. You is a what, a subject. Here in the what is this, it is object. In the voice sense, subject became object, and object became a subject here. Now he does not see. Now he is what, third person singular number. He के हो, third person singular number हो. He imagines in the third person singular number. बेनि थाखायनो जोङो he does not बाहायबाय बेहाय. does not, do not नि जायगायाव मा जाबाय, does not, because he is a what, third person singular number. Teaches and English grammar. Does not, it is teaches, teach only, because already we have written here es. यहाँ के गरेको छ, teach es को जग्गामा es हटाउनु पर्यो, किनकि यहाँ does not लगाइदिएको छ, already do es लगाइदिएको छ, त्यही भएर यहाँ v1 मात्रै हुन्छ, यहाँ v1 verb 1, first person, क्या होता है, फर्स्ट फर्म अफ द verb. बेहाय मान्दङ he does not, ang teaches लेदोंमोन, बेहाय माने es लिएर माने होमबा बेहाय does जों es सिखाबाय. बे थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर थानायखाय does not plus v1 plus object, extra word. क्या हो गया, object, and English grammar. And English grammar is what here, and English grammar is object. To class 5 extra word. यहाँ क्या छ अरे, English and English grammar के हो, एक्स्ट्रा वर्ड हो. यहाँनेरि डज न त यो थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर भएकोले गर्दा सब्जेक्ट ही छ, यहाँनेरि सब्जेक्ट इज ही. सो टीच को क्या होगा, यहाँनेरि v1 होगा, v1. सो हियर एन इंग्लिश ग्रामर, ऑब्जेक्ट इज एन इंग्लिश ग्रामर. ऑब्जेक्ट के हो, एन इंग्लिश ग्रामर. ऑब्जेक्ट का मार्जिन इज बेहाय एन इंग्लिश ग्रामर जाबाय आरो. ओमफ्राय इंग्लिश ग्रामर मोनसेल' लिरदों नालाय, ग्रामार्स लिराखै आं, इंग्लिश ग्रामरल' लिरदों, ओंखायनो इज नट v3. ये क्या है, v3. बे मान दें इट इज v3 verb 3 by him. He का क्या होता है, him होता है. इन वॉइस सेंस है, he became a what, him in a passive voice to a class 5. So ठीक है. So she does not buy books from the market. She does not, again she is what, third person singular. Again she के हो, third person singular number हो. C imagine is not third person singular. बेनि थाखायनो जोङो मा खालामबाय, does not बाहायबाय. does not buy books from the market. Now books object, it is more than one book. So books are object के साथ है. अभी books हो गया ना यहाँ पे, तो books are plural form में are.
not bought by her from the market. C के जगह में क्या हो गया यहाँ पे her, subject changes to her हो गया. C is subject here and it is changes to her from the market. It is what? Extra word. Again, it does not. It is what? It is a third person singular. It के हो third person singular number हो. ida मा third person singular number. बिना था कि it does not beat the children in the school. What is this? The children. This is plural form of child. ठीक है, plural form हो गया ये child के जगह में children है. तो children the children are not beaten. देखो B3 हो गया, R हो गया यहाँ पे, are not because children is a plural form. Children मा से सान्द्राय नुंगा बे, बांग सान्द्राय से बे. Children के हो एक वचन है ना, बहुवचन है. Children तो क्या children क्या है? बहुवचन. हाँ, इसलिए हम लोग क्या कर दिया? Children are not beaten by it in the school. Beaten V3 है, क्या है? V3 है. By it के जगह में no change. It is no change in the voice sense. During the voice sense, it remains the it. voice sense गर्दा के रहन्छ अरे it इटै रहन्छ. voice sense कालमा ida नै थायो. ये change नहीं होगा. it नहीं रहेगा. In the school, what is this? Extra word. Then Rabi does not. Name बोला है ना मैंने, यहाँ पे क्या बोला? He, she, it and names. Names नहीं बोला मैंने, यहाँ पे name बोला. Names बोलने से more than one name. More than one. Names means here I have to names means plural form. Here name means only a name of one person or anything. Object, it may be only one object, like animals, maybe only one animal, like a dog. It is. Ravi does not play football with Kishan. Ravi, Rabia makhalamandang Kishanjang football gelia. Biniko mare khalamban object is what? Football. Is not here football, only one. Football is not played by play का played होता है V3 by Ravi with Kishan. रबिया मा जाबाय बेहाय ऑब्जेक्ट जाबाय बे विथ किशन एक्स्ट्रा वर्ड जाबाय आरो बेहाय दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली दे क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया डू नॉट दिया माजिस ने थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के हो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो त्यसको साइनले के यूज गरे हामीले डू नॉट डज नॉट को जग्गामा अब डू नॉट वी हैव यूज हियर डू नॉट बिकॉज दे इज ए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर स्पीक V1 इंग्लिश ग्रामर English. What is this? English is an object here. English के use गर्ने चाहिँ हामीहरु यहाँनिर object. English को object हमना लाबे आरो बेहाय object बेहाय. ओमफ्राय fluently माने मोजाङै रायलायनो रोङा होननानै जादों बेहाय. English is not. देखो object क्या है? English is. Englishes नहीं लिखा मैंने. English लिखा है. तो English is not spoken V3 speak spoken spoken by them fluently them दे का क्या होता है them होता है वॉइस सेंस में फ्लुएंटली ये लिख दिया समझ में आया ये क्या था नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का था वॉइस सेंस नेगेटिभ फर्म अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भोइस सेन्स गरिरहेको थियौँ हामीहरू यहाँनिर यतिमा भयो that is the negative form of a simple present tense simple present tense नि नेगेटिभ फर्म नि भोइस सेन्स खालामनाय जादोंमोन आरो बेहाय we have learned the negative form of simple present tense voice tense now we'll learn interrogative form of simple present tense का voice tense voice change of interrogative form of simple present tense simple present interrogative form of simple present tense ni voice tense खालामनाय interrogative form नि interrogative form नि simple present tense नि voice tense खालामनाय हामी यहाँ अब के सिक्ने छौं पेसिभ भोइस मा लिएर जाने एक्टिभ भोइस बाट पेसिभ भोइस मा लाने कसलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को इंटरोगेटिभ फर्म मा है अब के छ यहाँनेरि सब्जेक्ट फर्मुला छ यहाँनेरि एक्टिभ भोइस मीन्स हियर टेन्स हियर डू र डस का यूज गरिन्छ मैले अलरेडी भने द डू एंड डस वेयर इट इज यूज अलरेडी आई हैव एक्सप्लेन हियर डू और डस कहाँ यूज किया जाता है मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ डू और डस को हाय बाहायनाय जायो होनदों आं खिन्थाखाबाय बेहाय जेब्ला थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर थायो अब्ला जोङो डस बाहायनाय जायो डू डस को डस कहाँ यूज करते हैं हम लोग जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज इंटरोगेटिभ फर्म ओके इंटरोगेटिभ फर्म भएकोले गर्दा हामीले यहाँनिर के गर्यौं भने क्वेश्चन मार्क छ वी युज इंटरोगेटिव नि थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो होनदों सोंनायखौ यूज खालामो आरो होमबा पैसिव वॉइस में क्या होगा हम लोग का एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क को नहीं छोड़ना है दोनों तरफ यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ठीक है। इन्ट्रोगेटिभ फर्म थानायखाय फारनैथिंबो जों मा बाहायनांगौ जादों क्वेश्चन मार्क। इन्ट्रोगेटिभ भएकोले गर्दा हामी दुईतिरै के गर्छौं भने क्वेश्चन मार्क युज गर्छौं। वी यूज द इंट्रोगेटिव, वी यूज द क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ द इंट्रोगेटिव फॉर्म इन द बोथ साइड, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, सो डू आई, डू पहले लगे आई के साथ डू, सो ब्रेक V1 ए चेयर इन द क्लासरूम। ए चेयर, व्हाट इज दिस? इट इज ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? V1 है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। एंड ये क्या है? इन द क्लासरूम इट इज एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड। उसके बाद क्या आता है हम लोग, ये चेयर, ए चेयर सिंगुलर नंबर है ये, ठीक है, सिंगुलर नंबर मोनसेल' से सानद्राय गोनांखाय बेहाय इज ए चेयर, ये के छ एक वचन छ त्यसले, बिकज अफ द सिंगुलर फॉर्म वी यूज इज ए चेयर। वो इज ए चेयर, फास्ट में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद V3 आ गया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया इन द क्लासरूम, इट इज व्हाट? एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, extra word last में plus question mark, extra word is in the last year, here also same extra word in the last, ठीक है। extra word हामीले लास्ट में यूज गरेका छौं। extra word को जों लास्ट आव बाहाय खायो मोननै छिंबो फानै छिंबो, खाली ऑब्जेक्ट नि आरो सब्जेक्ट नि जायगायावल मा जायो होनदों? चेन्ज जायो। डू यू कॉल मी फॉर द फूड? यू सब्जेक्ट, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू सेम। कॉल, कॉल V1 हो गया, मी क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया फॉर द फूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मी का क्या होता है वॉइस सेंस में? आई होता है, इसलिए हमने यह किया यूज किया एम आई के साथ हमेशा क्या रहता है? आई। हेल्पिंग वर्ब शुड बी यूज आई के इन प्ले, इफ द सब्जेक्ट इज आई देन हेल्पिंग वर्ब शुड बी एम आई एम, ऐसा होता है। आई के साथ क्या रहता है? एम आई रहता है, एम आई क्या रहता है? आई के साथ ए एम रहता है, एम। तो बट हियर इंट्रोगेटिव फॉर्म, सो इट विल कम बिफोर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। सो एम आई कॉल्ड, इट इज V3 बाय यू, सब्जेक्ट इज नो चेंज, यू इज नो चेंज हियर, ठीक है। यू का यू होगा फॉर फूड, खाना के लिए हमको बुलाया है, क्या ऐसा पूछा है ना। डू वी स्पीक फ्रेंच इन इंडिया? देखो वी क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसलिए हम लोग डू यूज किया। वी इमेजिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन नि से सानद्राय बान सानद्राय, बेनि थाखायनो डू यूज जायो आरो। बेहाय मा जायो? V1 फ्रेंच ऑब्जेक्ट इन इंडिया, एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया, तो फ्रेंच एक ही लिखा है यहाँ पे, इज फ्रेंच स्पोकन बाय आस। आई का वी का क्या होगा वॉइस सेंस में? आस इन इंडिया। विना मा जायो होनदों? आस जायो होननानै बुंदोंमोन बेहाय। ओमफ्राय does he, why I am using here does, because he is a third person singular number। बे does को माने बाहायनाय जादों बेहाय थर्ड पर्सन सिंगुलर जानानै थाखाय। ये does क्यों? इसलिए यहाँ लिखा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, he she it, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था he she it और नेम, ठीक है। ये नेम, नॉट नेम्स, इट इज एक आदमी का नाम या किसी का भी एक चीज का नाम हो उसके हम लोग डास यूज करते हैं। डास ही और डास सी सेम। राइट ए लेटर टू हिज फादर, राइट V1 ए लेटर ऑब्जेक्ट टू हिज फादर, एक्स्ट्रा वर्ड, तो क्या हो जाएगा फास्ट में? डस ए लेटर इट इज ऑब्जेक्ट, ए लेटर सिंगुलर नंबर, एक एउटा लेटर मोनसेल' लेटर, इज ए लेटर रिटेन V3 जालायबाय बेहाय, ए लेटर ऑब्जेक्ट जालायबाय बेहाय V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ही का क्या होता है? हिम, टू हिज फादर, तो उसके बाप के लिए, है ना, टू हिज फादर, उसके पिताजी के लिए, नॉट बाप, पिताजी के लिए, ठीक है। डस सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग इट इज दिस ऑब्जेक्ट, तो इज यूज हो जाएगा, इज ए स्वीट सॉन्ग sang by her in the morning। होमबा बेहाय मा थागोन? ए स्वीट सॉन्ग मोनसेल' थानायखाय ये एक ही छ हैन, स्वीट सॉन्ग, तो क्या लिखे? इज ए स्वीट सॉन्ग, song a sweet song, what is this? It is object, sang V3 by ही सी का क्या होता है? हार होता है, इन द मॉर्निंग एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो डस इट बाय द चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म है, तो आर द चिल्ड्रेन बीटेन बाय इट। सो डू दे इट राइस इन द हॉस्टल, तो राइस यहाँ पे सिंगुलर नंबर, तो क्या हो गया? इज राइस इटेन बाय देम, दे का क्या होता है? देम होता है वॉइस सेंस में, ठीक है। इन द हॉस्टल मा देम ना, दे ना मा जायो? देम जायो। दे को के हुन्छ वॉइस सेन्समा? देम हुन्छ।
ओके चेंज हो गया। वॉइस चेंज में क्या होता है, दे का देम होता है। तो डस राम जम्प टू द पॉन्ड इन द आफ्टरनून, पॉन्ड इन द आफ्टरनून क्या होता है, ये डस राम, राम है सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या होता है डस राम जम्प V1 टू द, ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके बाद जंप V1 टू द पॉन्ड, टू द पॉन्ड ये ऑब्जेक्ट, इन द आफ्टरनून एक्स्ट्रा वर्ड, तो क्या लिखें, द पॉन्ड इज द पॉन्ड, पॉन्ड एक पॉन्ड नॉट पॉन्ड्स हियर, इज द पॉन्ड जम्प्ड बाय राम इन द आफ्टरनून, देखो इस तो इस हो गया, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट राइस हो गया, द पॉन्ड क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जम्प्ड V3 हो गया, बाय का बाय, एस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है राम है, तो राम हो गया यहाँ पे, इन द आफ्टरनून ये क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। मान देंगे भाई द पन्डा मा जिनिस ऑब्जेक्ट जाबाय, जम्प V3 जाबाय, बेयाव जाबाय बाय, बेनि उनाव मा दङ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मा बे राम, एक्स्ट्रा वर्डा मा जागोन इन द आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क, देन लास्टली do Ram and Rabi, why, because Ram and Rabi are two names, so it is a plural form, राम आरो रबिया मोननै सानै सानै मानसि, बेहाय बांसान्द्राय ओंखायनो डु जाबाय आरो बेहाय, राम र रवि दुईजना छन्, एक वचन होइन बहुवचन हो, त्यसको लागि हम लोग क्या कर यूज करते हैं यहाँ पे, डू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉट डस यहाँ पे। अगर सिंगल नाम जैसे कि नेम बोला यहाँ पे, नॉट नेम, आई हैव नॉट मेंशन हियर नेम्स, नेम्स नहीं बोला मैंने यहाँ पे, नेम बोला, नेम्स बोलते तो यहाँ पे दो हो गया, नेम्स के साथ क्या रहेगा आप लोग का डू, ठीक है। हाँ, राम एंड रवि प्ले फुटबॉल, ये क्या हो गया, इट इज सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, लेकिन ये दो आदमी है, हाँ सब्जेक्ट का बेहाइब सानै मान्छे, सब्जेक्ट है दुईजना मान्छे छन् राम र रवि, प्ले V1 हो गया फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर इंडिया, दैट इज एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, तो राम एंड प्ले फुटबॉल, फुटबॉल के हो एक ही चीज होती है, इज फुटबॉल प्लेड V3 हो गया, बाय का बाय, योर बाय, एंड द सब्जेक्ट इज राम एंड रवि फॉर इंडिया, एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, समझ में आया। ये था इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज करने का तरीका, ठीक है। ये सम रूल्स, इट इज सम फॉर्मूला, if I remember the formula, then if we remember the formula, then we can do the any type of the voice sense, okay. First we have to remember which tense is present here and which formula is used for changing the voice, we have to first remember the formulas, okay। मानदों बेहाय अबे टेन्सआव दं बेखौ हमग्रोनो हानांगोन जोङो, बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन, जोङो फर्मुलाखौ मिथिग्रोनांगोन, अबे टेन्सना मा फर्मुला होमबा मारै जायो भइस चेन्ज खालामबा रुल्सआ मा, बे लिरनानै होखाजोब्बाय आं, खालि अबे टेन्स बेखौ हमनो हाग्रोनांगोन आरो, बेहाय मा होनदों बेखौ, बेखौ नायोब्ला डू आई V1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये कौन सा होता है, यहाँ पे देखो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हमको समझ में आया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो उसका रूल्स इधर पैसिव वॉइस में कैसा लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा है, एम इज आर आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वॉइस टेंस में पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, बिफोर in the here is a helping verb, we have to write the helping verb in the first in the interrogative form, then object, if it is not an interrogative, then we have to write the object while changing the voice sense, in the voice sense we have to write the first object, but here it is interrogative, so I am using first helping verb, okay। सबको समझ में आया होगा, देख लो, नोट डाउन कर लो फॉर्मूला और इसका ट्राई टू रिमेम्बर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। We have learned the voice change of interrogative form of simple present tense. Simple present tense को interrogative form हामीले सिक्यौं, voice change simple present tense नि interrogative form को जों सोलोंखांबाय, voice change नि, नाथाय दा मा सोलोंनो नागिरदों जोङो negative interrogative form of simple present tense, मा होनदों voice change माहाय voice change आव लांनाय माखौ, negative interrogative नि, सोरनि simple present tense नि negative interrogative को voice change खालामनाय आरो, अहिले हामी के सिक्नेछौं यहाँनेरि voice change गर्ने कसको, नेगेटिभ इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म को वॉइस चेंज करने। अभी हम लोग यहाँ क्या करने वाले थे, क्योंकि हमने क्या सीख लिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म भी सीख लिया, नेगेटिव फॉर्म भी सीख लिया, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज सीख लिया हमने। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म का क्या करने जाने हैं, हम लोग क्या करने वाले थे, क्या करने वाले यहाँ पे पैसिव वॉइस में ले जाने वाले थे, ठीक है, ले जाने वाले। सब्जेक्ट उधर क्या है,
सब तो एक्टिव वॉइस में क्या है फॉर्मूला यहाँ पे डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड है। ये क्या है नेगेटिव भी होना चाहिए इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, इसलिए क्या लिख दिया डू डस, ये इंट्रोगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए हमने क्या लिखा नॉट। हाँ, योर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सो for an interrogative we have written do does, for a negative we have written here I have written here not, ठीक है। हाँ, बेवहाय मा थादों इंट्रोगेटिव थाखाय डू डास लिरबाय नेगेटिवनि थाखाय नट लिरबाय आरो बेहाय सेम बिदिनो फर्मुला। होमबा मा जाहैबाय बेहाय हेल्पिं भार्बखौ लिरबाय जोङो एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट नट होलायबाय। होमबा बेहाय इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव के लिए हमने एम इज आर इंट्रोगेटिव थाखाय बेहाय एम इज आर लिरग्रोबाय। फॉर इंट्रोगेटिव आई हैव रिटन हियर एम इज आर and for a negative form here I have written not plus V3 plus by plus subject plus extra word plus here also what question mark negative interrogative you see the somewhere then we have to use interrogative form जहाँ पनि हमले interrogative देख्ने बित्तिकै question mark जेरावखि जाया interrogative हुनाय लोगो लोगोनो question mark को बाहायनांगौ आरो बेहाय। So do I not teach an English grammar to you? Do ये तो do हो गया। I it is first person singular number, बे first person singular number ओंखाय not और not जाखाबाय आरो subject नि उनाव not उसके बाद V1 उसके बाद an English grammar object plus extra word plus question mark यहाँ पे। So इधर क्या हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया an English grammar एक ही है तो here is an English grammar it is only one singular मोनसेल' थानायखाय बे English grammar is बाहायबाय आरो ये यहाँ पे यूज कर दे English grammar is not and ये देखो is हो गया ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश ग्रामर नॉट का नॉट हो गया प्लस V3 डॉट टीच का क्या होता है टॉट होता है बाय सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट आई था तो क्या हो गया मी हो गया टू यू एक्स्ट्रा वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। तो डू वी नॉट पुट बुक्स इनटू एन अलमीरा, तो क्या लेते हैं डू वी नॉट, डू से क्या हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट से क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो फॉर्मूला डू वी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 put object books more than one book into an almirah extra word। यहाँ पे देखो बुक्स बोला है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग आर द बुक्स नॉट पुट बाय अस इनटू एन अलमीरा। सेम है यहाँ पे आर यूज कर दिया और ऑब्जेक्ट में बुक्स है नॉट पुट यहाँ पे V1 V2 V3 सेम है पुट, ठीक है। तो पुट ही लिख दिया भाई मान V1 V2 V3 है पुटानो जायो पुटना पुटानो जायो नो चेन्ज जायो आरो यहाँ पे यहाँ पुटै रहन्छ चेन्ज हुँदैन V1 V2 V3 सेम। बाय आस वी के जगह पे आस कर ले इनटू एन अलमीरा एक्स्ट्रा वर्ड। फिर से यहाँ पे डू यू थर्ड ये क्या है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी होता है यहाँ पे दोनों का। तो डू यू नॉट रीड बुक्स, फिर से बुक्स दे दिया यहाँ पे, फिर से क्या हो गया यहाँ पे आर द बुक्स नॉट रीड बाय यू इन द मॉर्निंग, ठीक है बुझबाय बेहाय मा होनदों बुक्स थानायखाय आर मोर देन वन बुक्सआ माबे मोनसेनिफ्राय बारा बांसानद्राय ओंखायनो बेहाय आर द बुक्स यहाँ पे बुक्स के छ यहाँनिर एक वचन हैन बहुवचन छ बुक्स, त्यही भएर हामीले यहाँनिर के भन्यो आर द बुक्स मोर देन वन भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौं अरे आर द बुक्स युज गरेको छ। नट को लिए नट छँदैछ त्यहाँबाट V3 रिड का भी नो चेन्ज रिड it is by you in the morning, by you is no change in the voice sense, so in the morning extra word। does he not write a diary for his future, तो क्या लिखा ए डायरी, तो क्या हो गया is a diary not written by him, क्या हो गया ही के जगह में क्या ले रहा है him हो गया for his future। तो does she not drive a car, ड्राइव का क्या होगा ड्राइव इन by her, एक कार सिंगुलर नंबर इसलिए is a car not driven by her on the road, ठीक है। डस इट नॉट रन ऑन द ग्राउंड, तो रन का भी रन ही होगा यहाँ पे। इज द ग्राउंड नॉट रन बाय इट, रन का रन रेन रन होता है रन रेन रन। ये V1 में क्या होगा रन हो गया, V2 में क्या होगा रेन हो गया, तो V3 में क्या होगा रन अगेन। मान दें V1 है रन V2 रेन ओमफ्राय V3 मा जायो होनदों रन होनो जासिगोन आरो रन। ओके डू दे ड्रिंक मिल्क टू गेट कैल्शियम, तो क्या हो गया मिल्क एन ऑब्जेक्ट, तो डू दे नॉट होगा नॉट, इट इज नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म नेगेटिव फॉर्म से।
do they not drink milk to get calcium? Is milk not, is milk object not drank B3 by subject, they का क्या होगा, them होगा, to get calcium. And does dog not bark at a thief? Does dog, why does I have used here dog, dog is here only one, not I have written here dogs. अगर dogs होता तो do dogs होगा, यहाँ पे सिंगुलर नंबर, बिहाई माथा को सिंगुलर नंबर से छान रहा है यहाँ पे, क्या ये क्या सारे सिंगुलर नंबर थे, और डज डॉग नॉट बार्क एट थीप, इज द थीप, थीप नहीं, यहाँ पे थीप्स नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे थीप लिखा है सिंगुलर नंबर, इज द थीप नॉट बार्क्ड बाय डॉग, V1 V2 का V3 बार्क्ड होता है, यहाँ पे V1 भी बार्क्ड, V3 भी बार्क्ड होगा, यहाँ पे सिर्फ बार्क होगा। हाँ, डू राम एंड सीता नॉट गो टू जंगल फॉर 14 years, तो क्या हो गया, डू सब्जेक्ट, या दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए इसे प्लूरल हो गया, तो इसलिए डू हो गया, नॉट गो टू जंग, गो V1 टू जंगल ऑब्जेक्ट जंगल में, तो इज द जंगल, आई हैव नॉट रिटन हियर जंगल्स, I have written here jungle, बेहाय मा जंगल लेनाय दङ मोनसेल दङ, ओंखायनो is jungle not, आरो not जाखाबाय, gone भित्र go नामा जाखो भित्र gone by Ram and Sita for 14 years, it is extra word is 14 years. Now we have finished what a simple present, voice tense of simple present, we have written first affirmative sentence, we have finished affirmative voice tense of simple present tense का affirmative sentence we have finished here, and again today we have learned नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या सीखा हमने, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस टेंस, माने सिंपल प्रेजेंट टेंस नि इंट्रोगेटिव सोलोंबाय, नेगेटिव सोलोंबाय, आर नेगेटिव इंट्रोगेटिव मोन्नैबो सोलोंबाय। दाख्लै जोङो मा खालामदों, सिंपल प्रेजेंट टेंस नि वॉइस टेंस सोलोंदोंमोन, दिनै नेगेटिवबो सोलोंबाय जोङो, इंट्रोगेटिवबो सोलोंबाय, नेगेटिव इंट्रोगेटिवबो सोलोंबाय, माने सिंपल प्रेजेंट टेंस नि वॉइस टेंस। आज हामीले के सिक्यौं, नेगेटिव form of voice tense, a negative form of interrogative tense, negative form of simple present tense, interrogative form of simple present tense र negative interrogative form of simple present tense को voice tense सिक्यौं। मतलब हामीले simple present tense को सबै voice tense गरिसक्यौं आज। अब भोलिदेखि हामी के गर्नेछौं, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स त हैन, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सक्यो, अब हामी चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको भोइस टेन्स गर्ने सिक्नेछौं यहाँनिर नेक्स्ट लेक्चरमा। आई विल टिच यु इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज voice tense of present continuous tense, because simple present tense I have finished today. All the simple present tense of voice tenses I have done. Thank you.